हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स जर्नलिस्ट की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो इससे बड़ा मौका आपके लिए शायद भविष्य में दोबारा ना आए, क्योंकि लगातार ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा लगातार चौथी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड सेकेंड के पदों पर। प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड के पदों पर जो भर्ती है, ये पे बैंड 9300 से लेकर 34,800 इसमें आपका पे बैंड रहता है और ग्रेड पे रहता है 4600। और पे मैट्रिक्स की बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपका पे मैट्रिक्स रहता है। यानी आपकी सैलरी जो है वो 50+ बनती है सारे भत्ते वगैरह लगाने के बाद। तो अब पदों की संख्या की बात करें तो पदों की कुल संख्या है इसमें 55। इसमें से जनरल कैटेगरी के पद हैं 24 और ईडब्ल्यूएस के 5 हैं। ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 1 पद है। और इस तरह से टोटल 55 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो ये इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे और पदों की संख्या कभी भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है भर्ती प्रक्रिया के दौरान। आवेदन की समय सारणी की बात करें तो आवेदन आप शुरू कर सकते हैं आवेदन करना, और शुल्क जमा करने की आरंभिक तिथि है 7 जनवरी 2024 और लास्ट डेट है 28 जनवरी 2024। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की तिथि है 30 जनवरी 2024। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी से 400 रुपये लिया जाएगा। इसमें कोई कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और अहर्ताओं की बात करें तो जो अहर्ताएँ सभी भर्तियों के लिए होती हैं, जैसे कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर आप तिब्बती शरणार्थी हों जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आया हो, और इसी तरह की कंडीशंस दे रखी हैं जिसमें आप एप्लीकेबल हों, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन यानी डोएक विभाग से कंप्यूटर में ए लेवल की परीक्षा आपने पास की हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर विज्ञान यानी किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक बीएससी हो आप, तो कंप्यूटर विज्ञान यानी कि विज्ञान स्नातक बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपने किया हो, या फिर विज्ञान स्नातक इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या पीजीडीसीए आपके पास डिग्री हो। यानी कि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस हों या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हों या फिर आप पीजीडीसीए हों, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इसके समकक्ष कोई अन्य अहर्ता आपने हासिल की हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अधिमानी अहर्ताओं की बात करें तो अधिमानी अहर्ताएँ जिनमें आपको वेटेज दिया जाएगा तो वो हैं प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आपने सेवा की हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्किंग के पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक उत्तीर्ण आपने किया हो। एज की बात करें तो 1/7/2023 को कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल यानी 21 से 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए 1/7/2023 को। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/7/1993 से लेकर 1/7/2002 के बीच में होना चाहिए। इससे बाहर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। चरित्र, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए सेवा योजना के लिए। वैवाहिक परिस्थिति, आपने एक से अधिक शादी ना की हो। दूसरा साथी जीवित होने पर। शारीरिक स्वस्थता, आपको शारीरिक रूप से इसके लिए स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया ये होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2011 और संशोधन के बाद नियमावली 2015 के अधीन। और इसको आप चेक कर सकते हैं UPPBPB.gov.in पर जाकर। लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और कुल 160 प्रश्न होंगे इसमें। यानी कि एक जो प्रश्न है वो 1.25 अंक का होगा। और ये जो परीक्षा है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। टिक मार्क मीन्स आपको गोले काले करने हैं, और जिसकी समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा।
प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा और लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से होगा। द्वितीय भाग जो होगा, द्वितीय भाग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा और प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकता के, यानी कि जो आपने बीएससी किया है उसके अनुरूप होगा। और आगे बात करें, परीक्षा जो है वो एक ही पाली में हो सकती है या फिर एक से अधिक पालियों में भी हो सकती है और एक से अधिक दिनांकों में भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा अभ्यर्थियों की संख्या के ऊपर। अभिलेखों की समीक्षा इसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं इसको तो इस परीक्षा को, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयन और अंतिम योग्यता सूची बनेगी। आरक्षण और आयु में से आयु सीमा में आपको छूट दी जाएगी नियमानुसार, जो भी नियमानुसार छूट होती है। और इसके बाद बात आती है ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको कैसे करनी है, इसके लिए uppvpb.gov.in पर जाना है। ऑल नोटिफिकेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सारी डिटेल भर के आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर आप अभी भी कोई डाउट है आपका इस भर्ती से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो मेंटल एबिलिटी में वही रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, मतलब रीजनिंग से संबंधित, और तर्क शक्ति में भी रीजनिंग ही पूछी जाती है। और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसमें डिजिटल लॉजिक फंक्शंस, मिनिमाइजेशन, ये सब पूछे जाएगा। और डाटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजीज़, और फिर पूछा जाए चौथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग और ट्रेंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ विद ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। पैरेलल कंप्यूटिंग, जावा स्क्रिप्ट। और इसके अलावा बाद में दिए गए हैं कि आपको जो सर्टिफिकेट कैटेगरी का जो प्रस्तुत करना है वो आप किस फॉर्मेट में प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। अगर अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।